नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो बुक का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। दो व्याख्या बची हैं, केवल एक नाट्यांश की और एक बची है आपकी पद्यांश की, जो कि संस्कृत में आती हैं। जिसमें से नाट्यांश में 3 नंबर की आती है, उसमें 2 ही चैप्टर हैं। 2 चैप्टर में से एक की आपको कंप्लीट करा दी गई है। अथवा में आती हैं व्याख्याएं हमेशा, तो दोनों ही नाट्यांशों में से एक एक व्याख्या आती है। तो ये सब आपके लिए, जो एक चैप्टर तो पूरा हो गया है संस्कृत व्याख्या से, दूसरा चैप्टर आपका नाट्यांश का बचा है। 3 चैप्टर आपके रह गए हैं उसके पद्य भाग की, यानी कि श्लोक जो आते हैं वो भी अथवा में आते हैं, वो 4 नंबर के आते हैं 2। तो 3 चैप्टरों की व्याख्या आपके लिए ये व्याकरण होने के बाद में PDF कराने के बाद में आपको समझा दी जाएगी, क्योंकि पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सबसे पहले इसको व्याकरण को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रचनात्मक कार्य करेंगे और फिर आपके लिए PDF डाल दी जाएगी आपकी संस्कृत व्याख्या की। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आपके लिए जितना आपके सिलेबस में दे रखा है वो सब कुछ आपको बड़े ही तरीके से कराया जाएगा और बहुत आसानी से कराया जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने अब देखिए संधियों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन संधियों के पूरे अध्ययन में हमारी केवल मात्र संधि आ रही है विसर्ग। तो विसर्ग तो मैंने आपको करा दी है। दूसरा टॉपिक है, हमने कर लिया है उसमें, वो है हमारे प्रत्यय। प्रत्यय में केवल और केवल आपका स्त्री प्रत्यय आ रहा है, वो भी मैंने आपके लिए सारे प्रत्यय करा, यानी कि तीनों प्रत्ययों में से आपके टोटल कृत, तद्धित और स्त्री में से 4 प्रत्यय आ रहे हैं, स्त्री आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रत्यय कंप्लीट हो गए। उसके बाद में है आपकी जो बची, हमने आपका घटिका समय लेखना, ये आपके लिए बहुत अच्छे से करवा दिया गया है। 3 टॉपिक तो आपके ये सीधे करवा दिए। उसके बाद में जो चौथे टॉपिक में हमने एक करवाया था लकार, ये हमने चारों यानी कि 5 लकार करवा दिए थे। और एक अगला था आपका आत्मनेपदी वाला, आत्मनेपदी धातुओं में लकार। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, भले ही वहाँ साफ नहीं दे रखा है, लेकिन अनुवाद कार्य जब आप करोगे तो उसमें लकार के आधार पर परिवर्तन आता है। तो इसलिए आपका ये सिलेबस में एक टॉपिक ये भी है लकार। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे ये 4 टॉपिक तो कुछ कंप्लीट हो गए, लेकिन जो हमारा अशुद्धि संशोधन आता है और अनुवाद कार्य आता है, उसके लिए हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमारा सहयोग करेगा, हेल्प करेगा, वो लकार वाला टॉपिक उन दोनों में सहयोग करेगा, अशुद्धि संशोधन प्लस किसमें, अनुवाद कार्य में। अशुद्धि संशोधन और अनुवाद कार्य, इसमें हमारा पूरा सहयोग करेगा। तो इसलिए हमें ये टॉपिक ढंग से पढ़ लेना है। तो आपके जो ये 10th में जो आपके लिए जो PDF डाली गई है, जो वीडियोज़ डाली गई हैं, उसमें ये 3 तो हो ही रहे हैं, लेकिन लकार पर भी आप ध्यान देना, क्योंकि आप सोचते हो कि लकार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक आपको ये लकार ढंग से याद नहीं होंगे, आएंगे नहीं, तब तक आप ये दोनों टॉपिक नहीं कर पाओगे। जिसमें अनुवाद कार्य आपका सीधे आपका, मेरे ख्याल से जो नंबर है वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अब मुझे फ़िलहाल नहीं पता है कि ये कितने नंबर के आते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये आपको करना है। अब हमारा जब सिलेबस ये आ गया था, नया सिलेबस दोबारा से बनकर के, जिसमें से 40% कम हुआ था, तब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अव्यय चल रहा था। तो हमने उस अव्यय को वहीं छोड़ दिया था जैसे ही शुरू किया। उसके बाद में हमने पहले ये सोचा कि पहले बुक को कंप्लीट कर लें, रीडर को। तो अब हमारी रीडर कंप्लीट हो गई है और अब हमारा जो टॉपिक है वो ही दोबारा से शुरू हो रहा है, वो है हमारा अव्यय। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अव्यय होते क्या हैं, इसकी क्या परिभाषा है, आखिर ये क्या होते हैं। तो आप बहुत 2nd क्लास से, 3rd क्लास से, 4th क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। अविकारी शब्द और विकारी शब्द, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या अंतर होता है? इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है, लेकिन
अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में वचन, लिंग, विभक्ति, लकार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें इनके आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा अपने एक ही रूप में रहते हैं, यथारूप में रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु से सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम्। तो देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए। सदृशम माने समान रहता है तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, यन्नवेति तदव्ययम् जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, अर्थात जिसमें कोई भी विकृति नहीं आती, वो अव्यय कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आपको संस्कृत में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब होता है कि ये अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। इनमें वचन, लिंग, विभक्ति, पुरुष आदि का कोई भी किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए हमारे सिलेबस में जो अव्यय थे उनमें से काफ़ी सारे अव्यय हट चुके हैं और जो जो आपके सिलेबस में 10th बोर्ड में जो रह गए वही अव्यय आपके लिए अब कराए जाएंगे। तो देखिए पहला अव्यय है हमारा अपि। ये मैंने आपको करा दिया था, पहला मैंने अपि। तो देखिए ये जो अव्यय होते हैं ये कैसे आते हैं आपके सिलेबस में, यानी कि पेपर में, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से आते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ होता है और सेंटेंस में फिलअप्स छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है मंजूषा से उचित पद, उचित अव्यय लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वहाँ पर आपके लिए मंजूषा में 4 दे रखे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ आपके लिए 5 शब्द भी हो सकते हैं और 4 शब्द भी हो सकते हैं और उनमें से आपको यहाँ उसमें से उचित पद लेकर के यहाँ आपको उस वाक्य की पूर्ति करनी होती है। इस प्रकार से आपके ये पेपर में आते हैं 10th बोर्ड के पेपर में, तो आपको उसी हिसाब से ये करना है। अब देखिए अपि शब्द का अर्थ सभी जानते हैं। वैसे तो साधारण भाषा में अपि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भी। क्या होता है? अपि शब्द का अर्थ होता है भी, लेकिन इसके बाद में इसका जो अर्थ है इसमें ये होता है पुनः भी होता है, पुनः भी होता है, एवं भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके अलावा और इसका दूसरा जो शब्द होगा वो एतद अतिरिक्तम, एतद अतिरिक्तम अर्थात इसके अलावा। दो अर्थ हो गए इसके, ठीक है। और यदि वाक्य के आरंभ में होता है, यदि वाक्य के आरंभ में आए तो क्या होता है? अपि का अर्थ प्रश्नवाचक होता है। अपि का अर्थ प्रश्नवाचक होता है। अब देखिए हम इनके एक एक उदाहरण भी देखते हैं कैसे कैसे इनके उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ आपका पहला उदाहरण है, इसमें अपि माने भी, अहम अपि सिंपल सा ही ले सकते हैं,
अहम अपि खादामि, मैं भी खाता हूँ। अहम अपि खादामि, तो मैं भी खाता हूँ। एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा, अस्ति, तो देखिए यहाँ एतद् अतिरिक्तम में यहाँ पर आपको ये भी करना है, अस्ति में अस्ति में सहोदर अपि, सहोदर स्नेहो, सहोदर स्नेहो अधेतेषु। इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। वाक्य के आरंभ में यदि आए तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको कि अपि क्या भवत अत्र आगच्छति, भवता अपि भवता अत्र आगच्छति, क्या आप यहाँ आ रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो अपि जब स्टार्टिंग में आ गया तो यहाँ जो इसका अर्थ होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, इसमें प्रश्नवाचक में हो जाएगा। दूसरा आपका शब्द है इति। इति ये भी आपके सिलेबस में है। तो देखिए इति जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है ऐसा, इसका अर्थ हो जाता है इति माने ऐसा, या ये जो शब्द है शब्द स्वर्गोतक है, यानी कि ये इति ये आपका ऐसा, इसमें है शब्द स्वर का सूचक, शब्द अथवा स्वर का सूचक होता है। जैसे कूजंतम राम, राम इति। तो देखिए यहाँ जो आया ये आपका आ गया रामेति, राम राम इति। इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा यहाँ राम राम इति, अर्थात कूजंतम राम राम इति मधुरम मधुराक्षरम, मधुरम मधुराक्षरम, यानी कि कूजंतम राम रामे इति, कूजते हैं राम राम इस प्रकार से मधुर मधुराक्षरम, इन मधुर मधुर अक्षरों का पूजन करते हैं। इसके बाद है कारण के अर्थ में। दूसरा होता है इसका अर्थ कारण के अर्थ में इति, यानी कि कारण सूचक, कोई किसी भी प्रकार का कारण जब बताते हैं तो उस प्रकार से अहम वैदेशिको, अहम वैदेशिको वैदेशिका इति अस्मि, मैं विदेशी हूँ ऐसा। इति अस्मि अहम वैदेशिका इति वैदेशिका अस्मि इति प्रक्षामि ऐसा पूछता हूँ। अहम माने मैं वैदेशिक हूँ, तो ऐसा वैदेशिको अस्मि इति, अहम वैदेशिका अस्मि इति, वैदेशिका अस्मि इति आएगा, वैदेशिका अस्मि इति प्रक्षामि ऐसा पूछता हूँ। तो इति यानी कि ये कारण पूछता हूँ, वैदेशिका अस्मि इति प्रक्षामि, मैं वैदेशिक होने के कारण, विदेशी होने के कारण ये ऐसा पूछता हूँ, यानी कि इसके दो अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ होता है, इसका तीसरा जो अर्थ होगा वो है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक अर्थ में होता है। तो देखिए ये प्रातिपदिक अर्थ में कहाँ होता है, ये समासों में होता है। तो प्रातिपदिक यानी कि दिलीपः इति राजेन्दु
दिलीपः इति राजेन्दु अवेमि च नामम दिलीप इस नाम के राजा हुए हैं ऐसा मैं जानता हूँ। तो ये प्रातिपदिक अर्थ में होता है, यानी कि जो दिलीप नाम के जो राजा थे इसके बारे में जानना, या किसी भी बात की जो प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा होती है वहाँ पर ये इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है इति शब्द का उपसंहार के अर्थ में। उपसंहार के अर्थ में आप जानते हो जब किसी भी चीज़ की समाप्ति की जाती है तो वहाँ उपसंहार के अर्थ में इति कहते हैं। इति तृतीयो अध्यायो श्री हरे नमः। तो किसी भी चीज़ का उपसंहार जब कर दिया जाता है तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखते हैं इति द्वितीयो अध्याय, तो यह दूसरा अध्याय है। इस प्रकार से अपि और इति। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड है आपका इव। इव का अर्थ होता है समान, अर्थात के समान। इसका के समान के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है इव का। तो इव के समान के अर्थ में तो देखिए ये उपमा के अर्थ में इसका प्रयोग भी किया जाता है। के समान यानी कि उपमा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उपमा दी जाती है जब किसी को उपमा दी जाती है कि उसकी आँखें मछली के समान है, तो यहाँ उपमा दी गई है। तो उपमा के अर्थ में कि जैसे कहा बागार्थावेव संप्रक्तौ। बागार्थौ एव संप्रक्तौ, इस प्रकार से शब्द और अर्थ के समान, वाक और अर्थ यानी कि शब्द और अर्थ के समान दोनों को समझो, यानी कि इन दोनों में उपमा दी गई है। लिम्पतीव तमो अंगानी, लिपटे हुए हैं उसके अंग, किसमें, जैसे कि अंधकार के अंगों को जैसे कि लीप दिया गया हो। इस प्रकार से इसमें इव में के समान के अर्थात उपमा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा, एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपने अभी अलंकार पढ़े नहीं ना, आपके कोर्स में है। तो उत्प्रेक्षा के योग में होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की उत्प्रेक्षा बढ़ चढ़ करके किसी की बड़ाई की जाती है। तो यहाँ देखिए लिम्पति प्लस इव तमो अंगानी कि उस यानी कि जो अंधकार है वो कैसा है, जैसे कि अंधकार ने अंगों को लीप दिया हो। अंधकार ने लिम्पति माने लीप दिया हो, तमो माने उसके, अंगानी माने अंगों को। इस प्रकार से ये हो गया आपका इव का प्रयोग इन्हीं दो अर्थों में दे रखा है। नेक्स्ट है आपका उच्चई, और धीरे धीरे आपके लिए इसी प्रकार से सारे ये करा दिए जाएंगे। उच्चई, चौथा है आपका उच्चई। उच्चई का अर्थ होता है महानता के अर्थ में। तो ये आपको महानता के अर्थ में बताना है या ऊंचाई के अर्थ में। तो उच्चई पर्वता सन्ति, इसका उदाहरण होगा आपके लिए उच्चई पर्वतः सन्ति। पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। स गायकः उच्चै गायति, स गायकः उच्चै धावति,
धावति नहीं गायति। इस प्रकार से इसके अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। ये भी उदाहरण हो सकता है अश्वः उच्चैः धावति, अश्वः उच्चैः धावति यानी कि जोर से दौड़ता है। जोर से, महानता से यानी कि ऊंचाई के अर्थ में जो भी कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका पांचवा है आपका नूनम। नूनम माने अर्थ तो होता है निश्चय। नूनम का अर्थ क्या होता है? निश्चय। निश्चय तो होता ही है, लेकिन इसका असंदिग्ध रूप में भी इसका अर्थ होता है। किसमें? असंदिग्ध। असंदिग्ध का मतलब होता है कि किसी के बारे में ढंग से जानकारी नहीं होना, अर्थात उसमें संदेह पैदा होना, वहाँ भी नूनम निश्चय हो सकता है। ऐसे भी कहते हैं ना कि हो सकता है, तो वहाँ भी निश्चय यानी कि नूनम का अर्थ, नूनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे, नूनम स नूनम सह सत्यम वदति। निश्चय ही वह सत्य बोलता है, यानी कि यहाँ तो निश्चय हो रहा है, अर्थात वह निश्चय ही सत्य बोलता है, लेकिन असंदिग्ध अर्थ में यानी कि हो सकता है। तो देखिए नूनम त्वया तत्र गंतव्यम। अर्थात यहाँ पर आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्या, अर्थात ये जाओगे अर्थात नहीं, ये असंदिग्ध है, यानी कि यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्या, अर्थात तुम वहाँ जाओगे क्या। तो यहाँ क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, यानी कि संदेह सा व्यक्त किया जा रहा है, जाओगे अथवा नहीं, ये उसके ऊपर है। नेक्स्ट है इसमें कदा। कदा का अर्थ होता है कब। कदा का अर्थ क्या होता है? कब होता है। कब यानी कि कस्मिन समये कब। इसमें कदा का केवल एक ही है, और एक में देखिए इसमें तुम विद्यालयात् कदा आगच्छसि। तुम विद्यालय से कब आते हो। कदा का अर्थ होता है कब। नेक्स्ट है सातवां कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। ये तो स्थान विशेष के लिए होता है, स्थान विशेष के लिए होता है, लेकिन ये समय विशेष के लिए होता है, ये समय के लिए होता है। तो देखिए कुतः माने कहाँ से, तो तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ तो तुम कब विद्यालय से आते हो, और यहाँ तुम कुतः कहाँ से आते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क इसमें बन जाते हैं। कुतः माने होता है कहाँ से। नेक्स्ट है अत्र। अत्र, अत्र का अर्थ सभी बच्चे जानते हैं। अत्र माने होता है यहाँ। यहाँ माने अत्र स्थले, या यहाँ इति अस्मिन् स्थले, इस स्थान पर। तो देखिए सः अत्र निवसति, सः अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है अर्थात निवास करता है। तो ये स्थान विशेष के लिए आता है। और तत्र, तत्र माने क्या होता है, वहाँ, यह भी किसी स्थान विशेष के लिए आता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी सेंटेंस लिखा रही हूँ। स तत्र गच्छति, वह वहाँ जाता है। नेक्स्ट है आपके का
10वां है आपका इदानीम। इदानीम माने होता है इस समय। इस समय में देखिए, इस समय, अधुना, संप्रति, अर्थात समय विशेष के लिए होता है कि कौन सा समय चल रहा है। तो इदानीम माने इस समय। तो देखिए यहाँ इदानीम, रामः इदानीम विद्यालयं गच्छति। राम इस समय कहाँ जा रहा है? रामः इदानीं विद्यालयं गच्छति। राम इस समय विद्यालय जा रहा है। तो इस प्रकार से इदानीं का जो अर्थ होगा, अधुना के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11वां है आपका संप्रति। संप्रति का अर्थ भी वही होता है, अधुना अथवा इदानीं। तो देखिए हम इसको अधुना में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, इदानीं में भी कर सकते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है संप्रति माने भी इस समय। तो देखिए सेंटेंस भी बहुत सिंपल से बन जाते हैं। संप्रति माने इस समय। संप्रति त्वं कुत्र गच्छसि। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो। आ गया। तो वही सेम अर्थ निकल के आ रहा है कि संप्रति त्वं कुत्र गच्छसि, कि इस समय तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है इसमें 12वां विना। विना जो आप जानते हो, विना का अर्थ रहित होता है। तो रहित में इसका जो अर्थ होगा, रहित है, अभाव है और विहीन है। ये इसी के ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो कहते हैं कि जलम बिना जीवनम नास्ति। तो इसमें तीनों ही अर्थ झलक रहे हैं। जल के बिना, जल के रहित, जल के अभाव में जीवन नहीं है, अर्थात जीवन संभव नहीं है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यथा राजा बिना राज्यम ना भवति। जिस प्रकार से राजा के बिना राज्य नहीं होता है। तो ये इसके उदाहरण हैं 2। नेक्स्ट आपका 13 जो बचा है वो है आपका अधुना। अधुना, अधुना माने भी इस समय होता है। देखिए यहाँ भी आ रहा है अधुना, और इसमें भी इदानीं में भी अधुना होता है। सेम अर्थ होता है कि अधुना माने वैसे कह देते हैं अब, इस समय, जो इस समय एक्चुअल में जो समय चल रहा है उस समय क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें भी एक सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, अधुना बालः पठति, कि इस समय बालक पढ़ रहा है या अब बालक पढ़ रहा है। हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं घरों में कि अब इसको मत छेड़ो, अब बालक पढ़ रहा है, या अब बालक सो रहा है, या अब बालक खा रहा है। अब सबसे लास्ट में आपका जो 14 है वो है आपका यत। यत, यत का अर्थ होता है यद्यपि, अर्थात जिस किसी प्रकार से, जिस किसी प्रकार से। तो देखिए इसमें जो आपका होगा कि वक्रः पंथा यद्यपि, वक्रः पंथा यद्यपि भक्तियस्य भक्ति नहीं होगा भैया, भक्तस्य आएगा।
भक्तस्य भवतः। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए सभी मार्ग कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो देखिए वैसे जहाँ तक तो मैंने आपके लिए इतने ही हैं, और यदि एक आध कोई अव्यय रह गया होगा, गलती से कोई अव्यय छूट गया होगा, तो उस अव्यय को भी आपके लिए करा दिया जाएगा। एक रह गया, 15वां अव्यय आपका रह गया था गलती से, सॉरी इसके लिए। वो रह गया था आपका वही। वही का अर्थ होता है बाहर, बाहर यानी बाहर। तो इस भाषा में से हम कहते हैं सह ग्रहात वही भ्रमति। सह माने वह, ग्रहात वही, वही गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। तो ये अब आपके अव्यय पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अव्यय के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा ग्रामर का। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।